तो साथियों, आज के स्टनिंग सेशन में जो हम चर्चा करेंगे, मैं जिस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को दूर कर लें, बल्कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। मतलब एक ऐसी साइंस जो कि हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन हमें जीना कैसे है, हमें किस समय पे उठना है, किस समय पे जागना है, किस समय पे सोना है, किस प्रकार का आहार हमें लेना है, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार के सीज़न के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा ज्ञान है, हमारा जो जीवन है, जीवन के प्रति हमारा ज्ञान है आयुर्वेद। और उसका सेक्शन 1 आज मैं कंप्लीट करूँगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी जो ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंस ही होगा, इससे और कुछ नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ा-सा ना करें तो बेटर है। तो वही आयुर्वेद के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज का जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन 1 रहेगा। फिर सेक्शन 2 भी हमारा आएगा, सेक्शन 3 आएगा, सेक्शन 4 आएगा। इस तरीके से हम सारे सेशंस को जो है धीरे-धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आज उतना ही समझेंगे जितना हम ईज़िली समझ सकें और बढ़िया तरीके से हम समझ सकें। तो आयुर्वेद मैंने बताया कि हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है, आजकल की पद्धति नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ अपने देश की, हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग। मतलब हमारा जो देश है पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की क्षमता रखता है। ये जो क्षमता है हमारे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की, ये कहाँ से आई? ये आई हमारे आयुर्वेद के माध्यम से। जो आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। इस आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड को हमने गिफ्ट के रूप में दिया है। एक उपहार के रूप में पूरे वर्ल्ड को हमने दिया है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक प्रकार का सिस्टम है, जहाँ पे हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है बैलेंस, हेल्थ का मतलब है संतुलन। संतुलन किस चीज़ का? हमारे माइंड का, हमारी बॉडी के साथ संतुलन हो। हमारी जो बॉडी है उसका हमारे माइंड के साथ संतुलन हो। माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारी जीवात्मा का हमारे शरीर के साथ संबंध रहे। हमारी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका भी हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है और हमारा जो जीवात्मा के साथ, मतलब तीनों का एक तरीके से जो संतुलन है, माइंड, बॉडी एंड सोल, उन तीनों का जो एक बैलेंस है, वो हमें आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद हमें रिदम सिखाता है। रिदम का मतलब है लय, लयबद्ध रहना। लय क्या है? हम अगर श्वास ले रहे हैं, बेहतर तरीके से हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक लय है, एक रिदम। किस समय पे हम सो रहे हैं, किस समय पे हम जग रहे हैं, ये भी एक लय है, एक रिदम है। तो रिदम में रहना हमें सिखाता है, प्रिवेंशन सिखाता है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, बीमारी की रोकथाम। एक ऐसी पद्धति जो हमें ये सिखाती है किस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। बीमारियों का इलाज तो बहुत सारी जो पैथी हैं वो कर रही हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें ये बताता है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न होने से कैसे रोक सकते हैं। आज के समय पे अगर हम देखेंगे, बहुत बहुत बढ़िया एक खुशी की बात हम लोग के बीच में है कि पूरा जो वर्ल्ड है, उस पद्धति के ऊपर आ रहा है जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। वो है आयुर्वेद की पद्धति। तो जो लोग हैं, वो आयुर्वेद की तरफ आज के समय पे क्यों लौट रहे हैं? आज के समय पे अगर हम देखेंगे, एलोपैथी जो मेडिसिन्स हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा वो लोग एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। अगर एलोपैथी मेडिसिन्स ने, मॉडर्न मेडिसिन ने इतना ज़्यादा जो तरक्की कर ली है, तो इतनी ज़्यादा जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं, वो हमारे शरीर के साथ क्यों बढ़ती जा रही हैं? भले ही वो लिवर से रिलेटेड समस्या हो, किडनी से रिलेटेड समस्या हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड हमारी समस्या हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो, स्किन डिज़ीज़ हो। तो जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी बीमारी हैं, जो कि हमारे लाइफ़स्टाइल से एसोसिएटेड हैं, वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही हैं? उसका जो फैक्ट है, उसको हम जान लेते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनको मधुमेह की समस्या है। आप समझिए 10% जो एडल्ट हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं। और ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। 2030 तक, 2030 तक ये लोग 10 करोड़ हो जाएंगे।
आप समझिए 5 से 6 साल के अंदर-अंदर 2 करोड़ लोग जो डायबिटिक हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ की श्रेणी में आते जा रहे हैं। 3 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है, उनके शरीर के अंदर जो उच्च रक्तचाप की जो समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई होने की जो समस्या है, वो बढ़ती जा रही है। पीसीओएस की समस्या, जो कि महिलाओं में पाई जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की जो समस्या है। एक आंकड़े के अकॉर्डिंग हमने जाना कि 20 से 25% जो भारतीय महिलाएँ हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऐज में जिस समय पे उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऐज होती है, उस समय पे पीसीओएस की समस्या से पीड़ित हो जाती हैं। उसकी वजह से कहीं न कहीं कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके शरीर के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है? आयुर्वेद फ़ोकस करता है कि किसी भी बीमारी की हम जड़ तक जाएँ। उसके पीछे का कारण हम जान लें कि ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हो रही है। उसके बाद हम उसको हील करें, उसके बाद उसको ठीक करें और उसके बाद एक ऐसा अपने शरीर के अंदर एक रक्षा कवच उत्पन्न कर दें कि वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर भविष्य में उत्पन्न ही ना होने पाए। तो देखिए, चोटी से लेके एड़ी से लेके चोटी तक का काम जो है आयुर्वेद ने कर दिया कि बीमारी की जड़ को भी जानें, उस जड़ को खत्म करें, बीमारी को ठीक करें और बीमारी भविष्य में उत्पन्न ना हो इसकी तरफ भी हम ध्यान दें। आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक है जो कि आयुर्वेद की जो सिद्धांत है उसको बताता है। आयुर्वेद में श्लोक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब क्या है इसका? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम करें। आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो व्यक्ति रोगी है, उनके शरीर के अंदर जो बीमारी है, उसको उसको हम दूर करें। जो व्यक्ति स्वस्थ है, वह भविष्य में भी स्वस्थ रहे और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई बीमारी है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो बीमारी है, उसको हम दूर करें। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, वो भविष्य में भी स्वस्थ रहे और जब जो व्यक्ति रोगी हैं, उनके शरीर के अंदर जो रोग है, उसको हम खत्म करें। तो इस सिद्धांत के ऊपर आयुर्वेद काम करता है। आज के समय पे अगर मैं बात करूँ, जो लय की मैंने बात की, जो रिदम है, उस रिदम को हम खोते जा रहे हैं। सोने का समय निश्चित नहीं है, जगने का समय निश्चित नहीं है, खाना खाने का समय निश्चित नहीं है। जो हम खा रहे हैं, वह निश्चित नहीं है, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे हैं। उसकी वजह से आज के समय में जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा Recording in कॉमन है। progress. जंक फूड आप देखिए, जंक फूड मोस्टली हमारी आदत होती है कि हम लेट उठते हैं, लेट उठने के बाद ना वर्कआउट के लिए टाइम है, जल्दी-जल्दी ऑफ़िस के लिए गए, ऑफ़िस में जाके कुछ फ़ास्ट फूड, कुछ जंक फूड, कुछ पैकेज्ड फूड, कुछ इस तरीके का खाना हमने खा लिया। वो भी कहीं न कहीं हमारा जो रूटीन है, हमारा जो लय है, हमारा जो रिदम है, उसको डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से 60% इंडियन ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर जो पुअर स्लीप साइकिल्स की जो प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम जिसको आप समझ सकते हैं, नींद ना आने वाली जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। बर्नआउट की समस्या, बर्नआउट क्या है? मतलब मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। वर्कलोड इतना ज़्यादा है, आज के समय में पैसा तो हम खूब कमा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं कर पाते। स्वास्थ्य के साथ कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर मैं डाइजेशन से रिलेटेड बात करूँ, डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड, अर्बन इंडियंस जो हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, 42% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या है। आप सभी को पता है, पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर होगी और बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार है। स्क्रीन एक्सपोज़र की अगर हम बात करूँ, स्क्रीन भले ही वो लैपटॉप की हो, भले ही वो फ़ोन की हो, भले ही वो टीवी की हो, किसी भी चीज़ की स्क्रीन की अगर हम बात करो, हम लोग अपना अगर स्क्रीन टाइमिंग नोट करें, तो हम लोग खुद देख के डर जाएँगे और कहीं न कहीं आज के समय पे ये ज़रूरत भी है। आज के समय पे आप देखिए, जो पढ़ाई है, वो भी मोस्टली ऑनलाइन आ चुकी है, जो एजुकेशन है, वो भी ऑनलाइन आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको हमें स्क्रीन टाइमिंग के माध्यम से करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जो हमारा सर्कैडियन रिदम है, जो हमारा सर्कैडियन रिदम क्या है? जो हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है। जो ये डिसाइड करता है कि हम कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। एक क्लॉक है, जो हमें बताता है कि अब सोने का समय है, अब जगने का समय है।
लेकिन इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग होने की वजह से जो हमारा सर्कैडियन रिदम है, वो खुद कन्फ्यूज़ हो रहा है। उसकी वजह से जो डोपामाइन है हमारे शरीर के अंदर, जो मोटिवेशन हमें देता है, हमें एक ऊर्जा देता है नया काम करने के लिए, वो जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो क्या आज के समय पे हम उस पुरानी पद्धति की तरफ जा सकते हैं? उस पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो रिदम का जो हमें एक मंत्र है उसकी तरफ हम जा सकते हैं? पुराने लोग क्या करते थे? पुराने लोग सूर्य के साथ उठते थे, सीज़न के साथ खाते थे, सीज़न। आयुर्वेद में 2 चीज़ों को बताया गया है, दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जो हमारा रिदम है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है डेली, जो हम जीवन जीते हैं, वह कैसा होना चाहिए? साथ-साथ ये बताता है ऋतुचर्या, सीज़न के अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए? जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएँगी, सर्दियों में हम क्या खाएँ? गर्मियों में हम क्या खाएँ? गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाएँ जो हमारे शरीर को शीतलता दें। सर्दियों में ऐसी चीज़ खाएँ जो कि हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करें। तो उस प्रकार से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमें बताया। सात्विक रूटीन, सात्विक रूटीन क्या है? हमने अभी तक सात्विक आहार के बारे में सुना है। सात्विक आहार बेस्ड है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के माध्यम से, पौधों के माध्यम से बहुत सारा सॉरी जो पोषण है वो हमें मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमें पेड़-पौधों के माध्यम से मिल जाते हैं। तो उन पेड़-पौधों के माध्यम से ही हम अपने पोषण को ग्रहण करें। मोस्टली जो हमारा आहार है वो सात्विक होना चाहिए और सात्विक रूटीन क्या है? सुबह उठें, जल्दी उठें। देखिए जल्दी उठने की आदत तो एडब्ल्यूपीएल के माध्यम से हम सभी को पड़ गई है ना? तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठने के बाद योगा, प्राणायाम कुछ करें। उसके बाद जो हमारा दिनचर्या है वो सात्विक रूप से चलनी चाहिए कि हमारे जो स्क्रीन टाइमिंग है उसको भी कम करने की कोशिश करें। मोस्टली हम लोग आए सात्विक आहार के ऊपर, तो इस प्रकार से हम अपने जो शरीर की रक्षा है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद एक सेतु के रूप में काम करता है। मतलब ये तो हमारी जो एंशिएंट जो हमारा रिदम है, पुराने समय में जो हमारा रिदम था, पुराने समय में जीवन जीने का तरीका था और ये आज के समय में जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, इसके बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। दोनों को जोड़ने का एक काम करता है। तो अगर ये दोनों जुड़ गए तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है, कितना बेहतर हम काम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया है, अगर आयुर्वेद को हम साइंस के साथ जोड़ के काम करें, तो बेहतर रिज़ल्ट्स हम लेके आ सकते हैं और अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा आयुर्वेद को साइंस के माध्यम से हम किस प्रकार जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी हो चुके हैं। तो आयुर्वेद और साइंस किस प्रकार से काम करते हैं? अगर जो हमारा आयुर्वेद है वो साइंटिफिक ना होता, तो ग्लोबल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा जो बिज़नेस है वो कैसे होता? ये सोचने वाला विषय है। तो अगर मैं आज के समय पे आयुर्वेद की मार्केट की बात करूँ, 2023 में जो इसका बिज़नेस है 16 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो कि हर साल 15% बढ़ता जा रहा है। आप समझिए 15% बढ़ता जा रहा है और हमेशा वही चीज़ ग्रो करती है जिसके रिज़ल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी एचओ ने रिकॉग्नाइज़ किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। मॉडर्न जर्नल्स में भी जैसे नीम है। अब अगर आप मॉडर्न जर्नल्स पढ़ते होंगे तो उसके अंदर नीम के जो बेनिफिट्स हैं, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन आपको जो रिपोर्ट्स हैं दिखाई देंगी। तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। अश्वगंधा किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने का काम करता है, किस प्रकार से हमारे शरीर को बेहतर करने का काम करता है, इनसोम्निया में, अलग-अलग चीज़ों में किस प्रकार से हमारी मदद करता है, वो सारी-सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देंगी। तो वही मैंने बताया कि जो एंशिएंट विज़डम है, जो विज़डम एक ज्ञान हमें पुरानी विधा के द्वारा मिला है, उसको आज के टाइम पे मॉडर्न वैलिडेशन की आवश्यकता थी। आज के समय पे हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज के समय पे हमें हर चीज़ के एक रीज़न का पता होना चाहिए, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आज के समय पे क्वेश्चन्स जिस तरीके के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, हम सबका एक दायित्व भी है, कि हम जानें कि क्यों आज के समय पे ये जो पद्धति है, ये बहुत कारगर है, किस प्रकार से मॉडर्न साइंस इसको वैलिडेट करती है। तो एंशिएंट विज़डम को हम मॉडर्न वैलिडेशन के साथ लेके आए हैं और हम सभी को पता है कि अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, तभी
हम फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एक जीवन तैयार करके जा सकते हैं, एक बेहतर जीने का तरीका उनको देके जा सकते हैं। अगर मैं बिज़नेस कॉल की बात करूँ, आप खुद से सोचिए, क्या हम केवल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? खुद से एक बात सोचने वाला विषय, क्या हम केवल प्रोडक्ट बेच रहे हैं? नहीं। इतना हम हमें जानने के बाद हमें पता चला हम उस पुराने मोमेंट को लेके आ रहे हैं, जो हमारे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, हमारे बहुत सारे जो आयुर्वेद के जो प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने एक मोमेंट दिया था। क्या उनका उसके पीछे का कोई स्वार्थ था? नहीं। उनके पीछे का एक स्वार्थ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ की रक्षा हो। तो उसी मोमेंट को हम दोबारा लेके आ रहे हैं। जो हमारी कंपनी केवल एक कंपनी नहीं है, ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन है, एक प्रकार की क्रांति है और इस क्रांति को हमें जन-जन तक पहुँचाना है, हर घर तक हमें हमें इस क्रांति को पहुँचाना है।